nothing left, millions of people they have devastated और 1000 बंदा एशिया में मारा गया है, 600 बंदा मारा गया है इंडोनेशिया में कि पाकिस्तान फौज भेजने को तैयार हो गई है गजा के लिए। अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। पहली खबर जो है वो COP30 के हवाले से है। आपको पता है मैंने लास्ट टाइम बताया था कि COP30 जो है वो ब्राज़ील में ख़त्म हो चुकी है और उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आया और अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट अभी मेरे सामने है कि नथिंग लेफ्ट, मिलियंस ऑफ पीपल दे हैव डेवास्टेटेड और 1000 बंदा एशिया में मारा गया है, 600 बंदा मारा गया है इंडोनेशिया में और उसके अलावा 400 बंदा मारा गया है वहाँ पे जो साइक्लोन आया है और लाखों लोग जो है वो बेघर हो गए हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है इवन श्रीलंका के भी अंदर। तो आप हर साल COP करते हो, एक्शन कोई नहीं करते। मैंने ये बात पहले भी कही थी। अमेरिका जो सबसे बड़ा लीडर था, जो चैंपियन है, वो तो गायब था। डोनाल्ड ट्रंप तो आया नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद चाइना की जिम्मेदारी बनती है। चाइना के से एक्सपेक्टेशन थी दुनिया की कि चाइना आगे आएगा। चाइना क्या आगे आ रहा है? चाइना कह रहा है 2060 तक हम तो जीरो एमिशन पे नहीं जाएंगे। ये जीरो एमिशन का भी एक कॉन्सेप्ट है। जीरो एमिशन का मतलब है कि हम टाइम पे जीरो एमिशन पे नहीं आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन का अखराज कम नहीं करेंगे। चाइना एक तरफ कह रहा है कि मैं दुनिया के सबसे ज्यादा सोलर पैनल बना रहा हूं। इस वक्त वो दुनिया के सबसे ज्यादा 940 टू 980 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है अभी भी 28% है और वो 1% भी कम नहीं हुई और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो देखिए ये है हिपोक्रेसी कि आप अपने अपने इंटरेस्ट देखते हैं और उसके अलावा आप कुछ नहीं देखते, ग्लोबल इंटरेस्ट को नहीं देखते। उसके बाद दूसरी खबर जो है गजा के हवाले से दे रहा हूं आपको। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि गजा पे जो डोनाल्ड ट्रंप डील हुई है इसके अंदर बहुत कम उम्मीद है कि ये बात कहीं पहुंचेगी और ये कोई कामयाब इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। अभी भी जो पॉप है जो दुनिया का, उसने भी स्टेटमेंट दी है कि ये दुनिया में पीस नहीं आ सकता। ये खबर मेरे सामने है और उसने कहा है कि जब तक टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं आता, तो टू स्टेट सॉल्यूशन ना तो अमेरिका लाने का प्रोग्राम रखता है, ना नेतन्याहू लाने का प्रोग्राम रखता है। गजा में इस वक्त 3 जोन्स हैं। गजा को अगर आप कभी देखा हो ना, यूं फुट्टे की तरह एक 12 इंच का फुट्टा जो होता है, बिल्कुल उस तरह गजा की पट्टी है, छोटी सी, चौड़ी कम और लंबी ज्यादा। और उसके जो 58% जो गजा का पूरा जो पट्टी है वो इजराइल के कंट्रोल में है और वो इस वक्त येलो लाइन के ऊपर उनकी फोर्सेज जो है वो डिप्लाई हैं। तो अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप डील, पहली फेज में उन्होंने येलो जोन को विड्रॉ करना है, सेकंड जोन में उन्होंने उससे पीछे और आना है, रेड जोन है वो, उस पे आना है। उस तीसरी फेज में रेड जोन से पीछे एक और जोन है जिसको बफर जोन कहते हैं, उस पे आना है, जिसके मुझे नियर फ्यूचर में तो कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। तो दूसरी बात यह है कि गजा, देखिए वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वो मुजरिम है, उसको अरेस्ट करने के वारंट हैं, कोई उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा। इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां बिखरी हुई हैं, फिर उसके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस हैं और डोनाल्ड ट्रंप की ये आज की एक और इकोनॉमिस्ट की न्यूज़ मेरे सामने है। वो कह रहा है कि मुझे पार्डन किया जाए, अपने प्रेसिडेंट से कह रहा है कि मुझे पार्डन किया जाए कि मेरे पे जो करप्शन चार्जेस हैं। तो इसका मतलब है कि आप उसको भी इम्यूनिटी दे रहे हैं, उसको भी खुलेआम लाइसेंस दे रहे हैं, लाइसेंस टू किल द पैलेस्टीनियंस, लाइसेंस टू किल द मुस्लिम्स। और तीसरी बात ये, नेतन्याहू ने तो अभी तक डेली बंदे मार रहे हैं गजा के, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और उसके अलावा कल उन्होंने, इजराइल ने सीरिया के 13 बंदे मार दिए हैं यार, और उस पे भी मुसलमान खामोश हैं। तो आप कौन सी ट्रंप डील से क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं? और दूसरी एक और जो है एडिशनल न्यूज़ इसके बारे में, वो ये क्या आई है लेटेस्ट कि पाकिस्तान फौज भेजने को तैयार हो गई है गजा के लिए। मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि अभी तक न्यूज़ क्लियर नहीं है, हमने एडमिट नहीं किया, लेकिन हमने अब एडमिट कर लिया कि हम फौज भेज रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा पिछली अपनी जो टॉक वाली थी कि देखिए ये पार्लियामेंट का डिसीजन होना चाहिए। एक डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये होती है कि सारे डिसीजन पार्लियामेंट में होते हैं।
पार्लियामेंट को खबर में नहीं लिया गया और पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर स्टेट में डिसीजन ले लिया गया है। दिस इज अनडेमोक्रेटिक। तो उसके बाद हम चलते हैं यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर। यूक्रेन के ऊपर मेरे पास अभी ये राइटर की रिपोर्ट है। सेक्रेटरी जनरल मार्को रूबियो, उसकी मुलाकात हुई है रशियन जो का काउंटर पार्ट है फ्लोरिडा के अंदर। यानी कि आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने कहा था कि जेनेवा में टॉक्स हुई हैं यूक्रेन की और अमेरिका की, और होपफुली उनका कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा। लेकिन अच्छा रिजल्ट निकलता होगा, मुझे फिर इस वक्त डाउट हो गया है कि उसके बाद ना तो वॉर रुकी है, वॉर की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दूसरी बात यह है कि ज़ेलेंस्की यूरोप जा रहा है, पेरिस जा रहा है मीटिंग के लिए। उसके बाद यूरोप बज़ाते खुद बड़ा कंफ्यूज्ड है, डिवाइडेड है, डिसयूनाइटेड है कि जनाब हम क्या करेंगे, कैसे इस सिचुएशन को कंट्रोल करें। उसके बाद एक और मीटिंग एक्सपेक्टेड है कि रूबियो की शायद एक और आगे जो मीटिंग है वो मॉस्को में आगे हो। तो लेकिन बहरहाल सिचुएशन इज वेरी फ्लूइड। और दूसरी बात ये है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि यूक्रेन पे अटैक धड़ाधड़ हो रहे हैं, रशिया के यूक्रेन ने भी अटैक किए हैं। रशियन शिप्स, 2 ऑयल टैंकर जो हैं ब्लैक सी में, उन्होंने उनको निशाना बनाया है। तो ये भी इस हवाले से खबरें जो हैं वो इस वक्त तक की जो डेवलपमेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। चौथी डेवलपमेंट है पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से देखिए, इनके ताल्लुकात ठीक नहीं हो रहे हैं और ना ठीक होने की कोई सूरत हाल नजर आती है। क्योंकि देखिए, जहां तक टीटीपी का ताल्लुक है, जहां तक तालिबान का ताल्लुक है, ये दोनों आइडियोलॉजिकल ब्रदर्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। ये एक दूसरे की सपोर्ट नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए ये पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई सपोर्ट, हेल्प जो है, कोऑपरेशन तालिबान से या अफगानिस्तान से मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और ट्रेड भी स्टॉप हो गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जो मुल्ला ब्रादर ने अनाउंस किया था। उसके बाद पेशावर के एफसी हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ है, उसमें भी 3 बंदे मारे गए हैं। उसके बाद आज अटैक हुआ है नोकंडी और वहां पे भी 3 बंदे मारे गए हैं। तो टेररिज्म उसी तरह से चल रहा है। आगे आप देखते रहिए सूरत हाल कहाँ पे जाती है। लास्ट बात यह है कि पॉपुलेशन समिट आज इस्लामाबाद में हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीएसएस के स्टूडेंट्स के हवाले होने से कि देखिए, हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी 241.5 मिलियन हो चुकी है। हर साल 50 लाख बंदे पाकिस्तान की पॉपुलेशन में इजाफा कर रहे हैं। हमारा हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 2.55%। तो इन हालात में जब पॉपुलेशन ही कंट्रोल नहीं होगी तो आपके वसाइल का क्या हाल होगा, आपकी जॉब का कहाँ क्या हाल होगा, आपके जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या बनेगा। सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, वो प्री रेक्विजिट होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ये बात गौर करें। और इसी तरह हम जिस तरह मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, जो 2030 का टारगेट है, हम उसको कभी भी पूरा नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनमें से 17 तो वो हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉपुलेशन से ही रिलेटेड है। तो इसलिए ये तमाम जो सूरत हाल हैं, ये इन पे जरा आप गौर कीजिएगा। के बाद नेक्स्ट वीक आपसे अगली खबरों के साथ मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।